गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम पांडे प्लेस चैनल में। आज का दिन आप सबके लिए बहुत ख़ास है और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन के इम्पोर्टेंट समय में से मेरे इस चैनल के लिए कुछ समय दिया, इसे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं आप सबके पास एक ऐसा पॉइंट लेके आया हूँ जो गलतियाँ हम लोग आए दिन करते रहते हैं। कहीं आप भी इस तरीके की गलती के शिकार तो नहीं हैं। ये 15 ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें हमेशा कंगाल बना के रखती हैं, हमें बड़ा बनने की तरफ बढ़ने नहीं देती हैं। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से वो 15 गलतियाँ हैं जो हम आप करते हैं। सबसे पहली गलती है पैसे का सम्मान नहीं करना। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आप भी इस बात को मानेंगे। हम पैसे का सम्मान नहीं करते हैं। जैसे चाहे जिस माध्यम से भी पैसा हमारे पास आता है, हम उसे कैसे लेते हैं, कभी पूछा है अपने आप से? सर, हमको कोई जैसे भी पैसा देता है हम उसे वैसे ही जेब में रख लेते हैं। अगर मोड़ा हुआ नोट है हम मोड़ के रख लेते हैं। हम कैसे भी उस पर्स में पैसे को डालते हैं और इतने जल्दी में होते हैं कि हम तुरंत निकल लेते हैं, गिन लेते हैं, कम ज़्यादा ना हो, लेकिन हम उसको कदर से नहीं रखते हैं। मोड़ के किसी पॉकेट में, कहीं इधर उधर इसी तरीके से रखते हैं। जी हाँ, कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये गलती हमें बहुत भारी पड़ती है। क्यों? जाहिर सी बात है सर, पैसे के जगह अपने आप को रख के देखिए। अगर आपको सम्मान ना मिले तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? और जिस पैसे के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, आप उसे ही सम्मान नहीं देंगे तो क्या वो आपके पास आना चाहेगा? दूसरा, गलती नंबर 2 जो हम अक्सर करते हैं, हम पैसे वालों से जलते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, ये जलन की भावना इंसान होने के नाते हर किसी के अंदर स्वाभाविक रूप से है, लेकिन हमें अपने इस आदत को बदलना होगा। क्यों? जैसे आप समझिए कि अगर आपको बड़ा बनना है, पैसा चाहिए, तो आपको पैसे वालों का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना है रिस्पेक्ट? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया हुआ है उस हद तक पहुंचने के लिए, और वो इस समय उतना पैसा कमा रहे हैं जो आप नहीं कमा पा रहे हैं। अगर उनसे आपको सीखना है तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी सर। दूसरा, अगर मैं बात करूं गलती नंबर 3 की, तो हम लोग बचत के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं। हम ये कहते हैं खर्चा हो रहा है। हमारे शब्द ये होते हैं कि बहुत खर्चे हैं, बहुत खर्चे हैं। अगर मैं इस शब्द को बदल दूं और आज से अपनी हैबिट को ये कहूं कि मेरे घर में बरकत हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस माध्यम से पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस खर्चे को बरकत का रूप दे दें तो आप जाने अनजाने और ज़्यादा बरकत और ज़्यादा लक्ष्मी की कृपा को इनवाइट करते हैं अपनी तरफ। दूसरा, आपको ये बोलना है कि आज से मेरे घर में बचत ही हो रही है। जो हम ये बोलते हैं खर्च हो रहे हैं, उसके जगह पे अगर हम ये बोलते हैं कि आज मेरे घर में बचत हो रही है, तो ये हमारे आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से काम करता है। 5वीं बात अगर मैं कहूँ मेरे भाई, तो मेरे घर में जो खर्चे हो रहे हैं, इन शब्दों को मैं बदल सकता हूँ। इन शब्दों को हमें बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप चिल्लाएंगे खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो आप जाने अनजाने अपने जीवन में सिर्फ खर्चे को बुला रहे हो। और जब आप खर्चे को बुला ही रहे हो तो आएगा भी आपके पास खर्चा ही। लेकिन जब आप उसी खर्चे का रूप बदल देते हो, इन्वेस्टमेंट, आप ये कहना शुरू करते हो कि मेरे घर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का एक परिभाषा ये है कि जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हैं बदले में आपको रिटर्न मिलता है। तो अगर आप इस बात को बदल दें, आप ये कहना बंद कर दें कि मैं खर्चा कर रहा हूँ, इसके जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बोलना शुरू कर दें, तो रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, आपके बच्चे जो हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम जब बच्चों को कुछ समझाते हैं तो हम उनको डांटते हैं, डपटते हैं, पर हम उनको कभी राइट तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं पॉइंट नंबर 6 में आपको बताना चाहूँगा कि अगर मुझे मेरे बच्चे को समझाना होगा तो मैं यही कहना शुरू करूँगा कि मेरे बच्चे बहुत सिंसियर हैं, वो पैसे का सदुपयोग करते हैं। बजाय इसके
कि लोग ये कह देते हैं कि मेरे बच्चे बहुत खर्चीले हैं। भाई साहब, आप नहीं समझोगे मेरे बच्चों को, आप जानते नहीं। हम यहाँ तक ये सारी बातें उन लोगों से कर देते हैं जो हमारे परिवार से वास्ता ही नहीं रखते हैं, जबकि हमें ये बोलना है कि हमारे बच्चे बहुत सिंसियर हैं। अगर हम आप ही हमारे बच्चों की कदर नहीं करेंगे तो बाहर की दुनिया क्या खाक करेगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, ये बोलना बंद कीजिए। आपके पास बहुत ज़्यादा खर्चे हैं तो अपने ऊपर वाले को देख लीजिए, आपसे कहीं ज़्यादा खर्चे उसके पास हैं, पर वो ये नहीं बोलता है। आपको ये बोलना है कि मेरे पास बचत आ रही है, मेरे पास बहुत ज़्यादा बचत आ रही है। जी हाँ, अजीब लग रहा होगा ये उल्टा बोलना, लेकिन उल्टा बोलने से अगर आपके घर में दौलत आती हो, आपके घर में शोहरत आती हो, तो उल्टा बोलिए ना, आपका नुकसान क्या है। आप अक्सर ये सोचते होंगे कि जो 4-5 रुपए आपको चिल्लर कभी कभी मिलते हैं, आप उनको क्या करते हो? पूछिए अपने आप से। आप उस चिल्लर को अपने जेब में रख लेते हो या आप उस चिल्लर को छोड़ देते हो? छोड़ो यार, जल्दी है, छोड़ो, जाने दो, कीप द चेंज। कभी मत करिएगा, कभी नहीं करना है आपको कीप द चेंज वाला ऑप्शन। आपको कीप द चेंज इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जब आप कीप द चेंज बोलते हो तब आप अपनी आती हुई लक्ष्मी को वहीं रोक देते हो। वो लक्ष्मी चाहे 1 रुपये हो, चाहे 5 रुपये हो, चाहे जितना भी हो। दूसरा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास पैसे हैं उन पैसों की रिस्पेक्ट करनी है। कीप द चेंज नहीं बोलना है किसी को, बजाय इसके आपको जो भी चेंज मिला है उसे सर माथे लगाइए, अपने जेब में सही तरीके से रखिए। अब आप समझिए कि मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे आपके पर्स से जुड़ा हुआ है। अपना पर्स अभी आप खोल के देखिए, मैं दावा करता हूँ सर, आपके पर्स में पैसे के अलावा लाइट बिल के रसीद, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, XYZ तमाम बही खाता पड़े होंगे। पैसा जो है उसके बगल में ये सारी चीज़ें रखी हैं। आप ये बताइए, क्या आप मंदिर में कभी चप्पल निकालते हो? नहीं निकालते हो ना। आप समझदार आदमी हो, आप मंदिर में कभी इस तरीके की हरकत नहीं करोगे। मंदिर को आप पवित्र रखोगे। आपका पर्स भी आपके घर के लिए मंदिर है, क्योंकि उसी पर्स में रखे हुए पैसे से ही आपके घर के तमाम सुख सुविधा और साधन आते हैं। आप वहाँ पे जो कचरे रख रहे हो, जो रसीद रख रहे हो, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उधार रख रहे हो, ये आप उसको डस्टबिन का शक्ल दे रहे हो। साहब, आपका पर्स पैसा रखने के लिए बना हुआ है, क्रेडिट कार्ड रखने के लिए नहीं बना हुआ है। जब आप अपने पर्स की इस तरीके से खंगालना शुरू करेंगे और उसकी इज़्ज़त करना शुरू करेंगे, उसे सही तरीके से दुआओं के साथ अपने जेब में रखेंगे और दुआओं के साथ अपने लॉकर में रखना शुरू करेंगे, तब आपके घर में भी लक्ष्मी की बरकत आएगी। अच्छा, आप समझिए कि जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं, आपको चिल्लर मिलते हैं, आप उसको रखते कैसे हैं? आप पर्स के दाहिने बाएं कहीं भी रख देते हैं, जिसके वजह से पर्स का हो जाता है नुकसान। पर्स समय से पहले फट जाता है, या आपको ढूंढने पे चिल्लर नहीं मिलते हैं और आपके ज़ुबान पे ये शब्द आना मजबूरी हो जाता है कि यार छुट्टे नहीं हैं। आप सोचिए कि आप एक लखपति आदमी हो और आपके पास 2-4 रुपए नहीं है, ये बोलने में कितना अजीब लगेगा। दूसरी बात, जब आप बोलना शुरू करते हो छुट्टे नहीं हैं, तो आप अपनी लक्ष्मी को जाने का रास्ता दे रहे होते हो, जाइए, अब मेरे को ज़रूरत नहीं है। इसलिए यदि आप अपने चिल्लर सही तरीके से रखते हैं, सही जगह पे रखते हैं, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। जिस जगह भी आप पैसा रखते हैं उस जगह को साफ़ सुथरा रखिए, चाहे वो जगह आपका पर्स हो, आपका लॉकर हो, कोई भी जगह घर में एक कोना ही क्यों ना हो, वहाँ पे आपको साफ़ सफाई हमेशा रखनी है पर्स में, ताकि वो जगह जब साफ़ रहेगा तो आपका वहाँ पे एक अलग अट्रैक्शन, एक अलग ऊर्जा वहाँ पे होगा। जब आप पैसा उठाओगे आपको वो एनर्जी महसूस होगी। जब आप किसी के साथ बाहर जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 12 में या 13 में, आप इसको देख लीजिएगा। जब आप किसी के साथ बाहर जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं पैसे दे रहा हूँ और अगला दे के चला जाता है, आपके मन में खुशी भी होती है ना। हम आपके ही बीच से हैं सर, हमारे भी मन में होती थी पहले, लेकिन इस आदत को आपको बदलना होगा। आपको
पहले पैसे देने की हैबिट डालनी होगी। प्रयास करिए कि आप जिसके भी साथ बाहर जा रहे हैं उसका बिल आप भर रहे हैं। जी हाँ, जब आप बिल भरते हैं तो आपके अंदर रहीसी आती है और रहीसी को आकर्षित करती है। आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। इसलिए प्रयास करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जब भी बाहर निकलें तो खुद बिल पे करें, ना कि किसी और को करने दें। नो डाउट हर दोस्त, हर अच्छा साथी, हर अच्छा रिश्तेदार, हर अच्छा बड़ा ये चाहता है कि वो आपके बिल पे करे, लेकिन आप उसे मत अलाउ करिए, आप खुद पे करिए, उसको भी खुशी होगी। पॉइंट नंबर 13 जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब भी आपको कभी गुस्सा आए उस समय अपने नोटों को हाथ बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि आपका पूरा शरीर नेगेटिव एनर्जी से भरा होता है और गुस्से में आप अपने पैसों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप सही फैसला नहीं ले पाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। इसलिए गुस्से के पल में पैसे को हाथ ना लगाएं, अपने आप को रिलैक्स होने दें। जब आप किसी को पैसे देते हो तो 1 सेकेंड रुको। पॉइंट नंबर 14 की बात मैं कर रहा हूँ। जब आप किसी को पैसे देते हो तो 1 सेकेंड रुको और उस पैसे से बोलो आई लव यू, आई लाइक यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। जिसको पैसे दे रहे हो उस इंसान से बोलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। चाहे आप उधार ही क्यों ना दे रहे हो, आप कर्जा ही क्यों ना दे रहे हो। जब आप ये बोलते हो आप उसके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर, एक ट्रस्ट की एनर्जी डालते हो। वो आपको डिच नहीं करेगा, आपका पैसा समय पे आपके पास आएगा। जी हाँ, वो बढ़ के आएगा। अब अगर मैं बात करूँ कि जब आप पैसे किसी को दे रहे हो और इस एनर्जी के साथ दे रहे हो, पॉइंट नंबर 15 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये हम कभी करते ही नहीं हैं। हम दिन भर में 200, 500, हज़ारों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन कभी भी हम इस एनर्जी के साथ पैसा खर्चा नहीं करते हैं कि हे ईश्वर, हे मालिक, ये मेरा पैसा जिसके भी पास जा रहा है उसके काम में बढ़ोतरी कराना और मल्टीप्लाई करके मेरे पास वापस भेज देना। क्या आप ऐसा करते हैं? करना शुरू कर दीजिए सर, ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके पॉकेट की साइज़ बढ़ जाएगी, आपके घर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और इन सब के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको अपने मन को खुश करना पड़ेगा। मन को खुश रखिए, मन को खुश रखेंगे तो आपका तन, मन, धन सब कुछ खुश हो जाएगा। यही एक छोटे से संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बने रहिए शिवम पांडे ब्लेस के साथ। मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके पास दोबारा आता रहूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। थैंक यू सो मच।